सर कहीं कोई बुराई हो रही हो तो मतलब फरमान अल्लाह ताला का कि उसको पहले हाथ से रोको, फिर जुबान से, फिर दिल में कौन रोके? मोहम्मद मोहम्मद कौन होता है? जो पहले पूछ लिया अपने रहनुमा से कि मैं रोकूँ किधर रोकूँ? जिसका रहनुमा ही कौन, वो मोहम्मद किधर आगे? तुम्हारा काम क्या है बता दो अपने रहनुमा से ये बुराई हो रही, वो जो लाया हमें बताए उसके मुताबिक चले। और गुमराही हो कैसे रही है? बुराई हो ये रही है कि लोग अपनी मर्जी के लोग चल रहे हैं, किसी रहनुमा के मुताबिक चल रहे हैं। अगर रहनुमा के मुताबिक तुम चलना शुरू कर दो तो फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जो कहे वो करो। क्या करे? वो करो। खुदा के अहकामात को बगैर बंदगाने खुदा इंटरप्रेट करने से तुम्हें समझ नहीं आएगी क्या करना है। तुम्हें क्या कहा? खुदा ने कहा, आपने अमल कर दिया बगैर किसी बंदगाने खुदा के, तो यही से गलती जाती। कोई मेरी बात समझी? अल्लाह ताला ने कहा मतलब है फिर उसके राह में इजाद करो और उनको कत्ल कर दो, बिल्कुल भैया फरमाया, ऐन फरमाया। और अगर तुम अपने चाचे को कत्ल कर दो, जो नमाज नहीं पढ़ता था, कत्ल मुकदमा वाजिब, ये बात मफहूम नहीं था। मफहूम और था कि जब इस्लामी माशरा एक ग्रोह के मुताबिक बन जाए, एक अमीरुल मोमिनीन तय हो जाए, एक इलाका हो जाए, एक स्टेट हो जाए, तो फिर जहाँ पर मतलब स्टेट फैसला करे कि ये दुश्मन है, ये हमें इस्लाम पर चलने नहीं देते और इस्लाम के नेक असूलों को राइज नहीं होने देते, इनके राह में मुकाबला आ गया तो वहाँ तकलीफ। वरना तो हर आदमी हर दूसरे आदमी कत्ल करेगा। इसलिए नहीं कि इस्लाम की राह में हायल है, जो तुझे नापसंद होगा उसको भी गुमराह करोगे। ये यहाँ से ही होता है कि जो नापसंद हो कहता है इंतजाल है, ये काफिर है। तो एक मौलवियों की जमात ने कुछ करना चाहा, दूसरी मौलवियों की जमात ने कुछ और करना चाहा। उन्होंने कहा ये काफिर है, उन्होंने कहा ये काफिर। काफिर को भी नहीं था, दोनों अलग अलग थे, बस सोच अलग थी। इसलिए ये लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। कब कत्ल करो उनको? बुराई को कब रोको? नंबर 1, आपके अंदर से बुराई निकल गई हो उस वक्त रोको। कब रोको? जब आपके अंदर बुराई न रहे और जब तुम इताअत के मुताबिक रोको। कि इसको कैसे रोको? एक आदमी मतलब रोज़ा नहीं रखा, बीमार है, खाना खा रहा है, ये कोई चीज़ खा रहा है, तुम उसके वजह चाकू मार दो, ये तो कभी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि बीमार आदमी के लिए कोई रियायत है, तो तुम कैसे मतलब इंटरप्रेट कर रहे हो कि ये वाक़या क्या है? तो इसलिए आमतौर पर देखा गया कि जो रोज़ा रखवाने के लिए लोग मामूर किए गए पुलिस वाले, और वो 2-4 गिरफ्तारियाँ करके जुर्माना करके उनका आराम से अंदर चाह बनाने में तो बात करते वहाँ के, ठीक है, जुर्माना भी ले लिया, जगह कर दिया, उसने कहा चाय पी लो। मतलब ये कि ये और हिसाब है। आप ये अगर किसी का झगड़ा मत करो, उसको बता दो, इस्लाह हो सकती है कर दो, वरना आप ही इस्लाह लगे रहो। इल्ला ये कि आपका गुरु या आपका पीर या आपका माँ बाप ये कहे कि इस्लाह करो। इस्लाह बगैर सलाहियत के ही नुकसान है। यानी कि एक तुम ये कहो ना, तस्वीर बना दो, एक जगह पर उल्टी पुल्टी जैसी शक्ल बना दो और नीचे लिख दो इस तस्वीर के बारे में राय बताओ। हर आदमी का ये गलती 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 गलती, वो साथ एक दीवार पे बना दो बोर्ड कि जो आदमी इसकी राय देगा इस्लाह की, वो ऐसी तस्वीर बना दे आप कि जहाँ गलती दूर हो कर दे, कोई भी नहीं बनाएगा। मेरी बात समझाई? तो तुम्हारे आपका बुरा कहेगा, उन्हें जो हमें बुरा समझता है वो आप ज़िंदगी अच्छा गुजारे, अच्छी होनी चाहिए ना, अच्छी नहीं गुजारे, वो इस्लाह नहीं कर सकता। इस्लाह कब कर सकते हो? जब इस्लाह याफ्ता हो। इस्लाह याफ्ता ना हो तो इस्लाह